उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उथल-पुथल का असर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर दिखाई देता है। भाजपा के दिल्ली राज तिलक में इस राज्य की अहम भूमिका रही है। ऐसे में अब 2017 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी पिछड़ों को लुभाने में जुट गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश की कमान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और कई पिछड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कर देखा जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के साथ अन्य चुनावों में भी बीजेपी को गैर यादव जातियों में इन जातियों का समर्थन मिलता रहा है और यही वजह है कि पार्टी ने पिछड़ी जातियों को अपने समर्थन का संदेश भी दे दिया है। यूपी के बीते इतिहास पर गौर करें तो साफ है कि पार्टियों को यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए अगड़े पिछड़े दोनों का समर्थन जरूरी होगा। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक समग्र सोच को लेकर के काम कर रही है और एक समृद्ध और सशक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने जिला और मंडल स्तर पर भी बड़ी संख्या में ओबीसी नेताओं को कमान दे दी है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि बीजेपी के पिछले 3 यूपी अध्यक्ष सवर्ण जाति के थे और विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए थे। ऐसे में पार्टी ने पिछड़ी जाति के नेता पर दांव लगाया है। जिन लोगों की अवधारणा जात पात पे काम करने की है, उन लोगों का भविष्य 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया था। तो अब उनके पास कुछ काम नहीं है, केवल उस तरह के लोग आरोप लगाते हैं। यूपी में ओबीसी की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब कांग्रेस भी ओबीसी पर अपनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। लगभग 2 दशकों से सूबे में मूर्छित पड़ी कांग्रेस में जान डालने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने भी राज बब्बर को यूपी की कमान सौंपकर ओबीसी चेहरे पर मुहर लगाई है। साफ है कि भाजपा और सपा को जिस वोट बैंक पर अभिमान है, अब उसमें कांग्रेस सेंध लगाने जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के पिछड़े सम्मेलन ने कांग्रेस और सपा के पेट में दर्द जरूर पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही इस प्रदेश में और अपनी पूरी समझदारी में, प्रदेश में नहीं पूरी समझदारी में, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी जिनकी नीतियां हैं, वो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन कर देने मात्र से पिछड़ा वर्ग अब उनके भ्रम में आने वाला नहीं है। बीजेपी विभाजन के लिए मशहूर है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर। अब पिछड़ा, अगड़ा, दलित, मुसलमान, यही भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने में और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर विभाजन करने में एक्सपर्ट है। सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी दल जातीय समीकरण साधने में जुट गए हैं। विकास और बदलाव के तमाम दावों के बीच राजनीति जातीय आंकड़ों पर आकर टिक जाती है और कुछ ऐसा ही हाल यूपी का भी है। बहरहाल इन सब के बीच ये बात तो साफ हो गई है कि यूपी की राजनीति में जाति सबसे अहम है और अगर आप इस विकास की दौड़ में आगे बढ़ते प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं तो पिछड़ों को भी मनाना है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।